सेवा आए हमारी निस दिन तोहरे आस निहारी ओ न्यारी लीला तोहरे गुण गावत संसार ओ गुण गावत संसार पवन सुत महा कष्ट भय हारी हो ओ गुण गावत संसार पवन सुत महा कष्ट भय हारी हो ओ सदा सहाय भया भगतन पे भंवर से लिहाओ उबारी हो ओ पायक बन किए रामचंद्र के लंका दिहाओ उबारी हो एक सहारा तोहरे लईके सभा बीच लल हारी हो ओ जय जग जननी ओ माधो राम के कलम आई ओ माधो राम के कलम आई के कर से लिया सवारी हो आज पवारा गढ़ लंका के सभा बीच लल हारी हो होत लड़ाई गढ़ लंका में सुना कान सब हारी हो मेघनाथ यो कुंभकर्ण जब गए स्वर्ग की हारी हो ओ कोई बचान गढ़ लंका में महाबली बल हारी हो ओ घर घर विधवा रोए रही है मची है हाहाकारी हो और रोए रानी मंदोदर सर पीट पीट दे हारी हो ओ पैड सिंहासन पे लंका पद करे फिकरिया हारी हो ओ पैड सिंहासन पे लंका पद करे फिकरिया हारी हो ओ कोई बचान वंश हमरे के कायाज पुकारी हो बाबूजी जब इंद्रजीत मारा जाता है तो रावण को बड़ा दुख होता। हाँ ये करे पहले सारी सेना मारी गई थी, रावण को कोई दुख नहीं हुआ था, लेकिन इंद्रजीत के मरते ही रावण निराश हो जाता और सिंहासन में बैठ के सोचता है, एकदम निराश हो गया। तरका मूड़ी लटकाए बैठा है बाबूजी। तो मंत्री आके रावण को बता रहा है कि आप चिंता न करा, अभी आपका एक लड़का जिंदा है जो इस समय बेहबावलपुर में राज कर रहा है, उसका नाम नारंतक है जिसे आप भूल गए हैं। और वो आपका लड़का जब पैदा हुआ था पंडित जी के पास गए पूछने के लिए, तो पंडित जी ने बताया कि आपका लड़का मोरे में पैदा भा है। मूड़े में भा है। मोरे में काबा हुआ गोरे में, अरे मोरे में पैदा भर है। एक मोर नक्षत्र होता है, अच्छा, अच्छा। अगर ये लंका में रहेगा तो आपके लंका का विनाश हो जाएगा। ए मास्टर, इसलिए उसे आप सिंधु नदी में फेंकवा दिया था, मगर वो मरा नहीं, जिंदा है। ए मास्टर, लेकिन लिखा मंत्री बतावत कैसे कैसे हर मंत्री काहे झुकाए हर राजन क्यों होते याधीर, ये वही बैठा बड़का वीर करे लड़ाई आए ना, ये वही बैठा बड़का वीर करे लड़ाई आए ना, ये वही बैठा बड़का वीर करे लड़ाई आए ना, ये वही बैठा बड़का वीर करे लड़ाई आए ना, ये वही बैठा बड़का वीर करे लड़ाई आए ना, ये वही बैठा बड़का वीर करे लड़ाई आए ना, ये वही बैठा बड़का वीर करे लड़ाई आए ना, ये वही बैठा बड़का वीर हर जन्मा जब नारंतक और फेंका सिंध बीच तत्काल, वह तो जिंदा यह भुआल राज बरियारी आए ना, वह तो जिंदा यह भुआल राज बरियारी आए ना, वह तो जिंदा यह भुआ राज बरियारी आए ना, वह तो जिंदा राज बरियारी आए ना, वह तो जिंदा यह भुआल राज बरियारी आए ना, वह तो जिंदा यह भुआल राज बरियारी आए ना, वह तो जिंदा यह भुआ राज बरियारी आए ना, वह तो जिंदा यह भुआ हरे बेहबावल
रावणपुर के दरम्यान हर करता राजवीर बलवान आज्ञा दीजिए दया निधान खबर पठाई जाए ना आज्ञा दीजिए दया निधान खबर बताई जाए ना आज्ञा दीजिए दया निधान खबर बताई जाए ना आज्ञा दीजिए खबर पठाई जाए ना आज्ञा दीजिए दया निधान खबर पठाई जाए ना आज्ञा दीजिए दया निधान खबर बताई जाए ना आज्ञा दीजिए दया निधान खबर बताई जाए ना आज्ञा दीजिए दया निधान हर पाए आपका जब परवाना हर फौरन होगा लाल रवाना उस दम लंका के दरमियाना भाग मनाई जाए ना उस दम लंका के दरमियाना भाग मनाई जाए ना उस दम लंका के दरमियान भाग मनाई जाए ना उस दम लंका भाग मनाई जाए ना उस दम लंका के दरमियाना भाग मनाई जाए ना उस दम लंका के दरमियाना मनाई जाए ना उस दम लंका के दरमियान भाग मनाई जाए ना उस दम लंका के दरमियान हर मारे नारन तक जब हर भगी है राम छोड़ मैदान उस दम लंका के दरमियान विजय करारी आए ना उस दम लंका के दरमियान और सुन के रावण भा खुशहाल हर पाती लिखे लाग तत्काल लजिया राखाया के लाल बड़ी तबाही आए ना रजिया राखाया के लाल बड़ी तबाही आए ना लजिया राखाया के लाल बड़ी तबाही आए ना लजिया राखाया बड़ी तबाही आए ना लजिया राखाया के लाल 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 अरे मारा गे चाचा तुहार अरे मर गे मेघनाथ सरदार राम लक्ष्मण अवध कुमार दोनों भाई आए ना राम लक्ष्मण अवध कुमार दोनों भाई आए ना राम लक्ष्मण अवध कुमार दोनों भाई आए ना राम लक्ष्मण दोनों भाई आए ना राम लक्ष्मण अवध कुमार 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 ए भैया हाँ बाबूजी इतनी बात की सुनते रावण एक चिट्ठी लिखत बा अपने बेटे नारायण तक को चिट्ठी लिख रहा है चिट्ठी में का लिखत बा ए भैया हर लंका जर के होई गए हर जानव बचे न पाए खाक बेटा मिटने वाली साख बड़ी बुराई आए ना बेटा मिटने वाली साख बड़ी बुराई आए ना बेटा मिटने वाली साख बड़ी बुराई आए ना बेटा मिटने वाली साख अरे आके लजिया मोर बचावा हर बेटा दुश्मन मार भगावा शासन लंका के चलावा ताज बंधाई जाए ना शासन लंका के चलावा ताज बंधाई जाए ना लंका के चला ताज बंधाई जाए ना शासन लंका ताज बंधाई जाए ना शासन लंका के चलावा ताज बंधाई जाए ना शासन लंका के चलावा बंधाई जाए ना शासन लंका के चला ताज बंधाई जाए ना शासन लंका के चलावा ए भैया अब रावण चिट्ठी लेके तैयार कर दिया और धावन चिट्ठी लेकर के बेबावलपुर जा रहा है ए मास्टर लेकिन जात कैसे बा तरजिया वही बातें वरिया के भाग अरे धावन लई के चला परवाना और गढ़ लंका से हुआ रवाना हरे लइके विदैया दशानन से धैले बेबावलपुर की डगारिया बेबावलपुर की डगारिया
कैसे विदैया दसानन सधैल बेजावर कुल की डकार ओ बेहबावल कुल की डकार बोल राम बेजावर कुल की डकार अरे जिया कैसे विदैया दसानन बेजावर कुल की डकारिया कैसे विदैया दसानन सधैल बेजावर कुल की डकारिया हैया हैया अरे लई के भी दैया दशानन से थैले अरे बेहबावलपुर की डगारिया और रतिया बघेला पहुँच गवा जाके नारन की नगरिया रतिया बघेला जाके नारन की नगरिया रतिया बघेला पहुँच गवा जाके नारन की नगर नारन की नगर बर रामा की नगारिया रतिया बघेला पहुँच गवा जाके नारन की नगारिया रतिया बघेला पहुँच गवा जाके नारन की नगारिया अरे रतिया बघेला पहुँच गवा जाके अरे सूतल रहा रनिवा से मभूपत उठ गईले पाके खबरिया सूतल रहा रनिवा वाचा भूपत उठ गए पाकल कबारिया सूतल रहा भूपत उठ गए पाकल कबा उठ गए पाकल कबार बोल राम उठ गए पाकल कबारिया सूतल रहा वाचा भूपत उठ गए पाकल कबारिया सूतल रहा वाचा भूपत उठ गए पाकल कबारिया अरे सूतल रहा रनिवा से मभूपत उठ गईले पाके खबारिया हरे पाती पढ़े जब लंका पति कई दहिया से फूटे लवारिया पाती पढ़े जब लंका पते जिया जिया पाते पड़े जब लंका पते कह दहिया से फूटल लवा दहिया से फूटल लवार बोल राम लवारिया पाते पड़े जब लंका पते कह दहिया से फूटल लवारिया पाते पड़े जब लंका पते कह दहिया से फूटल लवारिया अरे पाती पढ़े जब लंका पति के हरे दहिया से फूटे लवारिया अरे लाग गई अगिया फरक उठी अखिया अब देहले तुरतैया डारिया गई अगिया फरक उठी डारिया गई अगिया फरक उठी अगिया अब्दुल तेलैया डारिया ला गई अगिया फरक उठी अखिया अब्दुल तेलैया डारिया ला गई अगिया फरक उठी अखिया अब्दुल तेलैया डारिया अरे लाग गई अगिया फरक उठी अरे अब देहले तुरतैया डारिया हर सेनापति तैयार कर जल्दी जतनिया है लसकारिया सेनापति तैयार कर जल्दी जतनिया है लसकारिया सेनापति तैयार कर जल्दी जतनिया है लसका जतनिया है लसकारिया जतनिया है लसकारिया सेनापति तैयार कर जल्दी जतनिया है लसकारिया सेनापति तैयार कर जल्दी जतनिया है लसकारिया बाबूजी लंकापति के पाती पढ़ के नारन तक आग बबोला हो जात बा और सारी सेना को आदेश लगा दिया कि बेहबावलपुर की जितनी सेना है फौरन तैयार किया जाए और सारी सेना इस समय गढ़लंका की तरफ चलना चाहिए लेकिन कहना बा जितनी सेना बेहबावलपुर के फौरन करा तैयार सुना जितनी सेना बेहबावलपुर के फौरन करा और शमशान हो गए लंका नगरी फरके आंख और सेना सज गए नारन तक के रथ पे भायस ओ दासी जाके बिंदुमती से कहने लगी ओ भूपति जाती है गढ़लंका रथ बाटे तैयार सुना
हो भूपत जाति है गढ़ लंका रथ बाट तैयार सुना हो इतना सुन के बिंदुमती अब चली सजा के यार सुना हो इतना सुन के बिंदुमती अब चली सजा के यार सुना हो पहुंची रानी रथ के आगे तन कई सुधी यार सुना हो बिंदुमती बोली है प्रीतम अर्जी एक हमार सुना ए भैया सेना नायक बन के नारन तक रथ पे सवार हो चुका है और दासी जाग के बाबूजी बिंदुमती से बता रही है कि नारन तक की पत्नी का नाम था बिंदुमती और दासी बता रही तोहरे स्वामी लंका जाता है लड़ाई करे हाँ भैया जब इतनी बतिया बिंदुमती सुनती बा तो आरती सजाए के अपने प्रीतम के सामने खड़ी हो जाती है और अपने प्रीतम नारंतक से अर्जी लगावती है ए भैया या अर्जी का लगावती है एक तर्ज बा कैसे अरे झूलनी माँ गोरी लागा हमार जिया झुलनीना गोरी लागा हमार जिया झुलनीना गोरी लागा हमार जिया झुलनीना गोरी लागा हमार जिया झुलनी का रंग साता हमार पिया झुलनी का रंग साता हमार पिया ए भैया इसी भाव में रानी बिंदुमती अपने प्रीतम नारंतक से बोलती बा कहती बा आप कहाँ जा रहे हो नारंतक ने कहा मैं लंका जा रहा हूँ लड़ाई करने के लिए हमारे पिताजी की चिट्ठी आई है तो बिंदुमती कहती बा स्वामी हम चलब तोरे सथवा हम चलब क्या बोलती बा कर सासु से मिला नवा लिया चला कर पैसा से मिलनवा लिया चला कर पैसा से मिलनवा लिया रानी बिंदुमती कहा बा प्रीतम तोरे सथवा हम चलबे तू हुआ लड़ाई करबा हम का करब जानता अबे तलक जब से हमका बियाही के लाया है हमरे सास ससुर के दर्शन नहीं मिला तू हुआ लड़ाई करबा तो हम अपने सास ससुर के सेवा करब ए भैया लेकिन के नबा जब से ब्याही कयली ससुरावा जब से ब्याही ससुरावा जब से ब्याही ससुरावा नाही भयल दर्शनवा लिया चला 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 कर बैसास से मिलनवा लिया चला कर पैसा से मिलनवा लिया चला अरे सासु ससुर जी कई पूजबई चरनावा सास ससुर जी पूजबे चरनावा सास ससुर जी के पूजबे चरनावा लागल हमरो धियनवा लिया चला 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 कर हेलो 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 कहूँ ले देते भैया नहीं भैया कहने में बड़ी डर लागत है। अपन तो पूरा कर ले दो पंथा से है हाँ वही कहा था जानते हैं अकेले नहीं ना नहीं भाई अच्छा अच्छा उनके ऊपर के सवारी बाइस हाँ तब पे कहूँ आवे ना लियो तो बिंदुमती कहा दिबा प्रीतम मैंने सुना है कि लंका सोने की बनी है आज तलक मैंने जितना मकान देखा है या ईंटा के बना हो या माटी के सोने का मकान मैंने नहीं देखा नहीं भाई सोने की लंका दिखाई दा सवरिया सोने की लंका सवरिया
सोन कलंका दिखाई दा सवरिया लागल हमरो धियनवा लियाए चला पैया लागी दिया नवाली आए करा पैया हमारो दिया नवाली लागल हमारो दिया नवाली आए चला लागल हमारो दिया नवाली आए चला। इतना सुन के बाबूजी नारंतक हंसने लगा। नारंतक कहत बा प्रिय तुम थोड़ी सी बात के लिए क्यों नाराज हो रही हो? अगर तुम मेरे साथ लंका चलना चाहती हो तो चल सकती हो, मेरा रथ तैयार है। हम जानता लंका कहते जाती हैं कहता है सास ससुर को सेवा न करिए वही जो सोने का लंकवा बा वही अच्छा चक्कर में वही जाती हैं। सोने की लंका पावता है। अरे हम जानते हैं अच्छी तरह से अरे यो बतिया सही बात तुहार। वही भूसा के ऊपर लीपत यह है। हाँ, चाहे जोन हो लेकिन कहना बा वाह आओ हंस के बोला नारंतक क्यों रही हो आंसू। सुधार सुना ओ हंस के बोला नारंतक क्यों रही हो आंसू। सुधार सुना ओ चलो हमारे साथ प्रिय क्यों होती हो। लाचार सुना ओ चलो हमारे साथ प्रिय क्यों होती हो लाचार। लाचार सुना ओ हर्षित होई के बिंदुमती तब हो गईली तैयार। हेलो न्यारी लीला तोहरे गुण गावत संसार। नारंतक करके तैयारी चलबा गढ़ लंका की वारी बदला लेने को बल। ओ भारी सेना संघ में करत चली जय। अजी तब रावण बतलाया हो। हेलो हेलो ए मास्टर लेकिन देखा बाबूजी नारंतक अपने पिताजी के चरणों में शीश को झुकाया और पूछने लगा साफ साफ बतलाना। हाँ ठीक है पूछो तो पहले पूछो। झूठ मत बोलना, ये तूफान कैसे आ गया? तूफान आवा हम बहुत गड़बड़ जुआन लेकिन तो कहो निकल गया निकल गया। निकल गया काल तो आवा लेकिन बच गया। हे युद्ध कैसे हुआ? तो क्या नहीं बताए भैया भैया राम से युद्ध कैसे हुआ? बताओ हो जामवंत कौन आग भड़का दिया? अभी नहीं जामवंत जाना है। लेकिन रावण अपने बेटे नारंतक से बता रहा है, लेकिन बताओ तो कैसे राम मास्टर? ए भैया अरे बोला हो रावण बलबीर हर भर के नायनवा में नीर अब जंजीर साढ़े साथी भो सवार ललना अब जंजीर साढ़े साथी भो जंजीर साढ़े साथी सवार ललना अब जंजीर साढ़े साथी भो सवार ललना अब जंजीर साढ़े साथी भो साढ़े साथी साढ़े साथी। अरे पहले हमसे कई के हर अवध के दोनों राजकुमार तोहरी बुआ के ले न किया उतार ललना तोहरी बुआ के ले न किया तोरी बुआ के ले लेना की उतार ललना तोरी बुआ उतार ललना तोहरी बुआ के ले न किया उतार ललना तोहरी बुआ के ले न किया ललना तोरी बुआ के ले लेना की उतार ललना तोरी बुआ के ले लेना किया। रावण बता रहा है कि तुहार बुआ सुपनेखा जंगल में सैर करे गए रही। उसी जंगल में राम और लक्ष्मण दोनों भाई आए थे। वाह भाई तोरी बुआ के नकिया और कनवा काट ले। अरे राम राम चिवाई के हमसे बतावे लगी मुझसे रहा नहीं गया। मैंने खर और दूसर को भेजा। उन दोनों भाइयों के साथ में क्या हुआ
अरे सुन के खरदूषण बलिदाई और करने गए राम से लड़ाई भेजे हैं दोनों का सुरपुर के मझार ललना भेजे हैं दोनों का सुरपुर के झाल ललना भेजे हैं दोनों को सुरपुर झाल ललना भेजे हैं मझार ललना भेजे हैं दोनों का सुरपुर के मझार ललना भेजे हैं दोनों का सुरपुर के झाल ललना भेजे हैं दोनों को सुरपुर झाल ललना भेजे हैं दोनों को सुरपुर और सुन के हमका कुछ ना सूझा हर मारिच मामा से जाय पूजा हर के लायन वन के सुंदर सिया नार ललना हर के लायन वन के सुंदर सिया नार ललना हर के लायन वन के सिया नार ललना हर के लायन सिया नार ललना हर के लायन वन के सुंदर सिया नार ललना हर के लायन वन के सुंदर सिया नार ललना हर के लायन सिया नार ललना हर के लायन वन के सुंदर। ए भैया रावण बता रहा है कि ये तोरी बुआ के नकिया और कनवा काट ले है खर और दूसर को यमपुर पहुंचा दिए तो मुझसे रहा नहीं गया भाई कहाँ रहा इसे कहाँ रहा इसे तो हमसे थोड़ी सी गलती हो गई हाँ हम गए न कई मेहरारू चराए लाए वाह जवान कितना खुश है तब का दूसरे के मेहरारू चुराए लाओ भगाए दियो भगवाई दियो जान लियो बड़ी खुशी वाली बात है। हाँ थोड़ी सी गलती हो गई बा हाँ कहाँ थोड़ा गलती भाई बा जा रावण बता रहा है ए भैया लेकिन देखा कहने के बाद वाह अरे अब तो तोहरे हाथेला अरे बचावा गढ़लंका के ताज रण बीचे चला हो भीम सार ललना रण बीचे चला हो तो भीम सार ललना रण बीचे चला हो भीम सार ललना रण बीचे चला हो हेलो लेकिन देखा बाबूजी रावण बता रहा है कि अब लंका के लाज केवल तोरे हाथ में बा और सवेरा होते तैयारी बनाएला वाह भाई इतना सुन के नारन तक बोलता है कि आप चिंता न करें यार रही बात अब मैं लंका में आ गया हूँ हाँ हाँ कोनो घबरा जरूरत नहीं ना नहीं भैया नहीं नहीं हाँ। लेकिन देखा कहने के बाद कैसे हरे राम सजावे रथिया सजावे रथिया बन के सेनापति लाला नवा सजावे रथिया के सेनापति लाला नवा सजावे रथिया मन के सेनापति लाला नवा सजावे रथिया सजावे रथिया ओ सजावे रथिया बन के सेनापति लाला नवा सजावे रथिया बन के सेनापति लाला नवा सजावे रथिया। अरे गया पास मंदोदर माँ के चरणों में शीश झुकाया आशीर्वाद दिया है जननी अरे मैं राम से लड़ने आया तोहरी कोठी का सुगाना सजावे रथिया होली कोठी के सुगानावा सजावे रतिया होली कोठी के सुगानावा सजावे रतिया सजावे रतिया ओ सजावे रतिया तोरी कोठी के सुगानावा सजावे रतिया तोरी कोठी के सुगानावा सजावे रतिया। हे मास्टर नारन तक अपनी माता मंदोदरी के पास सोचा और चरणों में शीश को झुकाया और बता रहा है कि माँ हम तोहरे बेटवा हुई हाँ ये तो है हमका आशीर्वाद दे दा हाँ लेकिन नारन तक को देख के बाबूजी रानी मंदोदरी की आंखों में आंसू भर आई कहना क्या और बरसै लागल आंख से सावन हरे नारन तक को पाके
चोम लगली नारन तक के हर रानी गले लगा के गद गद हो गईले नया नवा सजावे रथिया गद गद हो गईले नया नवा सजावे रथिया गद गद हो गईले नया नवा सजावे रथिया सजावे रथिया हो सजावे रथिया गद गद हो गईले नया नवा सजावे रथिया गद गद हो गईले नवा सजावे रथिया गद गद हो गईले नया नवा सजावे रथिया। इतना सुन के बाबूजी रानी मंदोदरी अपने बेटे नारन तक को आशीर्वाद दे रही है। कमर में हो वही बेटा हर रानी की विदाई हर पहुंचा जाके बिंदु मती लगो अरे बोला हो हर साई और प्यारी पूजा धनुष बनवा सजावे रथिया प्यारी पूजा धनुष बनवा सजावे रथिया प्यारी पूजा धनुष बनवा सजावे रथिया सजावे रथिया ओ सजावे रथिया प्यारी पूजा धनुष सजावे रथिया प्यारी पूजा धनुष बनवा सजावे रथिया। लेकिन कहने के बाद साज आरती बिंदुमती प्रीतम कह रही उतारी और माधोराम कहो लंका माँ अरे होने लगा जयकार और चाला रण को माँ सतानवा सजावे रथिया चाला रण को माँ सतानवा सजावे रथिया चाला रण को माँ सतानवा सजावे रथिया सजावे रथिया ओ सजावे रथिया चाला रण को माँ सतानवा सजावे रथिया। नारन तक सेना अपार सजवाए सुना चला रण को नारन तक सेना अपार सजवाए सुना कहे विभीषण रघुनंदन से हे भैया चितलाए सुना रावण का सुत नारन तक जो भारी वीर कहाए सुना आया है बेबावलपुर से लड़े वीर अगुआए सुना हंस के बोले रघुनंदन क्यों गए मित्र घर घबराए सुना आया है जो आएगा जाना है जिसको जाए सुना ए भैया जब सेना सजा के नारन तक रामा दल में पहुंचता है बाबूजी तो विभीषण भगवान राम से बतावे लगे प्रभु वो कोई और नहीं है और रावण का ही बेटा नारन तक है और बेहबावलपुर से आया है। भगवान राम हंसे लगे अरे कहन विभीषण भैया जो आ रहा है उसको आने दीजिए और जो जा रहा है उसको जाने दीजिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन कवि जी को लिखना पड़ा कहना बा कैसे हार ले तूफान आए राम ले तूफान आए ना और रण में रावण कह लाला नवा ले तूफान आए ना रावण के ललन वाले तूफान आए ना रण में रावण के ललन वाले तूफान आए ले तूफान आए ना ले तूफान आए ना रण में रावण के ललन वाले तूफान आए ना रण में रावण के ललन वाले तूफान आए ना। लेकिन देखा कहने के बाद कैसे हर सेना ले नारन तक पहुंचे वारी से रघुबीर और मार देख के नारन तक के और भागे रामा दल के वीर और तीर से घिर गईले गंगन वाले तूफान आए ना फिर से गिर गईले गगन वाले तूफान आए ना फिर से गिर गईले गगन वाले तूफान आए
देखा बाबूजी जब नारंतक रामा दल में पहुंच रहा है हाँ 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 तो नारंतक के आगे रामा दल में कोई वीर नहीं टिक रहा है। ना ना सब आगे भाई। हाँ भैया, लेकिन कहना क्या बात कैसे ए भैया, अरे भागे वीर सब रामा दल के और कोई टिके नया के और जामवंत सुग्रीव अंगद और छोड़ लड़ैया भागे और लागे ना क्यों कहेगी आना वाले तूफानवा आए ना चाहो वाले तू पनवाए ना लागे ना क्यों कह दिया वाले तू पनवाए ना ले तू पनवाए ना ले तू पनवाए ना लागे ना क्यों कह दिया वाले तू पनवाए ना लागे ना क्यों कह दिया वाले तू पनवाए ना। हेलो नित्य मास्टर, हाँ अब नारंतक के आगे रामा दल में जितना वीर रहे सब मैदान छोड़ के भाग गए। नल जामवंत सुग्रीव सब भागे लागे। सब भागे लगे। वाह अब देखा कि का होत बा और पहले दिन ही नारंतक ने विजयी ध्वजा लहराया और मचा कोलाहल रामा दल में और शोक सभा में छाया आया रावण के वीरान वाले तूफानवा आए ना रावण के ललन वाले तूफान आए ना आया रावण के ललन वाले तूफान ले तूफान आए ना ले तूफान आए ना आया रावण के ललन वाले तूफान आए ना आया रावण के ललन वाले तूफान आए ना। ए भैया, जब रामा दल के सारी सेना भागे लाग तो भगवान रामो घबराएगी और विभीषण भगवान राम से बताने लगे प्रभु तुम्हारी सेना में कोई वीर नहीं है जो नारंतक को मार पाएगा। अगर नारंतक मरेगा तो किसके द्वारा मरेगा मैं बता रहा हूँ। किसके द्वारा ए भैया, अरे कहा विभीषण है भगवान नारंतक है बलदाई अरे उसे मारने तैया भगवान अरे अब आए जो दधबल लाला नवाले तूफान आए ना आए जो दधबल लाला वाले तूफान आए ना आए जो दधबल लाला वाले तूफान आए ले तूफान आए ना ले तूफान आए ना आए जो दधबल लाला वाले तूफान आए ना। हेलो हेलो, लेकिन दिखा विभीषण बता रहे हैं कि भगवान अगर नारंतक मरेगा तो सुग्रीव के बेटा दधिबल द्वारा मरेगा और उसे कोई नहीं मार सकता है। भगवान राम कहन विभीषण दधिबल इस समय भारत में है और हम सब लंका में है, उसे लाएगा कौन? दादा भेजो दादा का खाली इतने जने में है दादे के बस के बा का ये भैया सभी सबका सब काम कर न पाए भैया, ये बात यह है। अच्छा हाँ बूढ़े पुरानी बस के है, लंदन के बस के नहीं ना। ना ये नहीं मजबूत हुआ जोड़ गए तो नहीं हुआ थी। हे भैया आए तो बाबूजी भगवान राम की सेना में केवल एक वीर रहे। जैसे तोरी सेना में एक वीर है दादा। नहीं जब वीर रहे भैया, अब नहीं है क्योंकि बहुत जल्दी सर्दी लागत है। अच्छा अरे अब ना पूछो, इनके सर्दिया कोठा हुए ना जो पनिया बढ़ गया ना कोठा का सर्दी आएगा। अच्छा बाबूजी अच्छा कोठा सर्दी आएगा। हम चढ़ के देखे भाई कहाँ कोठा बन की इनके कोठा कहिया चढ़ा रहे हो? करंदा चढ़ नहीं देखा नहीं नहीं दादी इनके बलाई रही ना। अच्छा अब देखो इनके सारे तब तो चढ़ जाइए। इनके सारे देखो दादी ना ही इनके दीदी है काव कहीं इनके सारे कब नहीं पाओ देने के लिए धन्यवाद भैया। अरे वो कोठा के बात नहीं बाजो ने कोठा की बात करता है। हाँ वो कोठा अब कंडी ऊपर ही रखी जात है। वही तो कहा था ना। अच्छा कोठा के सर्दी हाँ बा। अरे इंद्री वाला कोठा की बात होती है।
हो इंदरिया हाँ इंद्री वाला लेकिन देखा कहना क्या बा मास्टर कैसे अरे आएगा जब दधिबल भगवान जाए काम पटाए सुना अब आएगा जब दधिबल भगवान जाए काम पटाए सुना उसी के हाथे मरेगा भैया मेघनाथ का भाई सुना उसी के हाथे मरेगा भैया मेघनाथ का भाई सुना कहा पवन सुध उड़ के मैं लाऊंगा उसे भाई सुना बेटा जो सुग्रीव के बैठा हर पे ध्यान लगाए सुना चले पवन सुत लावे तैयार से शीश झुकाए सुना ए मास्टर पहुंचा जवान जहां पे रावण का दर नारन तक विजय समर में पाया रावण प्यार से गले लगाया बिंदुमती का मन हरसाया छाया इधर शोक में भगवान भय लजा तैयार हो गई कहन प्रभु जी दधिबल चाहे भारत में हुई है चाहे पाकिस्तान में हुई है चाहे पताल में हुआ है उनका हम जरूर उठाए लाओ हाँ हनुमान जी उठ के खड़ा हो गए भगवान राम आदेश दे दे जाओ जाओ कहीं जा तू दधिबल का तुरंत लेके आवा आओ भैया लेकिन देखा आगे कहना क्या बा कैसे एक लाइन बढ़ाई के हमारे मास्टर ठीक गीत बजावे थे कहना बा हर नदी नारे न जायो श्याम पैया पड़ो नदी नारे न जायो श्याम पैया पड़ो नदी नारे न जायो श्याम पैया पैया पड़ो श्याम पैया पड़ो पैया पड़ो श्याम पैया पड़ो नदी नारे न जायो श्याम पैया पड़ो नदी नारे न जायो श्याम पैया पड़ो नदी नारे जो जाया तो जइबे की हो बीच धारे न जायो श्याम पैया पड़ो धारे ना जायो श्याम पैया पड़ो बीच धारे ना जायो श्याम पैया पैया पड़ो श्याम पैया पड़ो पैया पड़ो श्याम पैया पड़ो बीच धारे ना जायो श्याम पैया पड़ो बीच धारे ना जायो श्याम पैया पड़ो अरे बीच धारे जो जाया जइबे की हो उस पारे न जायो श्याम पैया पड़ो पारे ना जायो श्याम पैया पड़ो उस पारे ना जायो श्याम पैया पड़ो श्याम पैया पड़ो श्याम पैया पड़ो पैया पड़ो श्याम पैया पड़ो उस पारे न जायो श्याम पैया पड़ो उस पारे हे मास्टर लेकिन कहना के बाद उस पारे जो जाया तो जइबे की हो और संग सवतिया न लायो श्याम पैया पड़ो सवतिया ना लायो श्याम पैया पड़ो सवतिया ना लायो श्याम पैया पड़ो पैया पड़ो श्याम पैया पड़ो पैया पड़ो श्याम पैया पड़ो सवतिया ना लायो श्याम पैया पड़ो सवतिया
हाँ मास्टर, लेकिन देखा हनुमान जी इधर भगवान राम और लक्ष्मण में आहा दोनों भाइयों में बातचीत हो रही है। अच्छा अच्छा लेकिन बातचीत का होती बा, कैसे उदासी राम दल में छाई, शोक में डूब गयल रघु, रघुराई और केहू के चली नाए। नाए चतुराई भाई लखन लाल से बोले हैं भगवान, और कहे राम जी लखन लाल से मुश्किल पड़े लखाई ना, कहे राम जी लखन लाल से मुश्किल पड़े लखाई ना। 14 साल के अवध बिरनवा गईली बात, चकताई ना अवध बीत जाए तो भारत गई है प्राण, गवाई ना छोड़ दी अब सीता का पल छुड़ बना भारत। भाई ना इतना सुन के लखन लाल के अब तो छूट गवाई ना वही समय में हनुमत पहुँचे तद बल साथ लुआई ना। हेलो भैया से वादा किया था कि 14 दिन 14 साल के अवध पूरा हो जाए तो है आई के भरत कुंड पे मिलब। वाह भैया अगर 14 साल पूरा होने पर हम अपने भारत भाई से नहीं मिलेंगे तो भारत भैया अपन प्राण त्याग देंगे। ओहो सीता को छोड़ दे मगर भारत भैया का ना छोड़ा इतना सुन के बाबूजी लक्ष्मण रोवे लगी, कहीं भैया आप जा सकते हैं मगर मैं अपनी माँ को छोड़ के नहीं जा सकता हूँ, मैं अपनी सीता माँ को नहीं छोड़ के नहीं जा सकता हूँ, आपको जाना है तो जा सकते हैं। उसी समय में हनुमान दधुबल के लेके लंका पहुंच गई। लेकिन कहना क्या बा मास्टर, और इतना सुन के लखन लाल के अब तो छूट गवाई ना यही समय में हनुमत पहुंचे दधुबल साथ, किया दंडवत रामचंद्र से भगवान गले। गवाई ना दधुबल बोला है प्रभुवर सेवा दीजिए बतलाई ना, गुरुवर माधो राम के चेला सभा बीच मागाई ना। ए भैया यह देखा बाबूजी, जब दधिबल के लेके हनुमान जी लंका में पहुंच गए बाबूजी, तो भगवान रामचंद्र जी के चरणों में शीश को झुकाया और कहन प्रभु किस लिए बुलाया गया है, सेवा का अवसर प्रदान कीजिए। लेकिन भगवान राम दधिबल से क्या बोलते हैं, अरे भगवान बोले बेटा पहले गा बचनवा तब करी बयानवा। भगवान बोले बेटा पहले जा बचनवा तब करी बयानवा। भगवान बोले बेटा पहले जा बचनवा तब करी बयानवा। तब करी बयानवा हो तब करी बयानवा है तब करी बयानवा। भगवान बोले बेटा पहले जा बचनवा तब करी बयानवा। भगवान बोले भगवान राम दधिबल से कहने लगे पहले हमका 3 बार वचन दिया तब मैं तुमको काम बताऊंगा। लेकिन देखा कहना क्या रहा है, कैसे अरे तुरबा चाले दधिबल से तब बोले रघुबीर, ओ बधन करो तुम नारन तक का, अरे कसा धनुष पैती नीर नैनों में भर के तब बोला बलवानवा तब करी बयानवा। नैनों में भर के तब बोला बलवानवा तब करी बयानवा। नैनों में भर के तब बोला बलवानवा तब करी बयानवा। पहले बाबूजी दधिबल से 3 बार त्रिवाचा धरवा लिया, तो भगवान राम दधिबल से बता रहे हैं कि तुमको यही काम करना होगा कि अपने मित्र यानी गुरु भाई का बधन करना होगा। इतना सुन के दधिबल घबराएगा, कहीं तुम्हारे मित्र नारंतक का बधन करो,
वाह हमारी तरफ से यही आदेश है। लेकिन इतना सुन के दधबल रोने लगा बाबूजी। भगवान राम से का बोलत बा? कैसे अरे क्षमा करो हे भगवान नारन तक मेरा गुरु भाई अरे बोला कैसे मित्र पे अपने रण में बाण चलाई और जाए बधा मित्र तब का कहे जहानवा तब करी बयानवा जाए बधा मित्र तो का कहे जहानवा तब करी बयानवा जाए बधा मित्र तो का कहे जहानवा तब करी बयानवा जाए बधा मित्र तब का कहे जहानवा तब करी बयानवा जाए बधा मित्र तो का कहे जहानवा तब करी बयानवा जाए बधा मित्र तो का कहे जहानवा तब करी बयानवा भैया कितना सुन के दधबल घबरा गया और कहन प्रभु हमका क्षमा कीजिए। नारन तक मेरा गुरु भाई है, मैं अपने गुरु भाई का वध नहीं कर सकता। वाह अगर मैं अपने गुरु भाई का वध करूंगा तो सारा संसार मुझे क्या कहेगा, हंसेगा मुझ पर। लेकिन देखा बाबूजी इतना सुन के भगवान राम दधबल से का बोले थे? कैसे अरे भगवान बोले बेटा लजिया बचावे का परी। अरे भगवान बोले बेटा लजिया बचावे का परी और अपने मितावा पैबानवा चलावे का परी। अपने मितावा पे बानवा चलावे का परी अपने मितावा पे बानवा चलावे का परी चलावे का परी हो चलावे का परी अरे परी हो चलावे का परी अपने मितावा पे बानवा चलावे का परी अपने मितावा पे बानवा चलावे का परी हेलो हेलो तुला पैबानवा चलावे का परी। अपने मितावा चाहे। पे बानवा चलावे का परी अपने मितावा पे बानवा चलावे का परी हो चलावे का परी हे चलावे का परी हो चलावे का परी अपने मितावा पैबानवा चलावे का परी अपने मितावा पे बानवा चलावे का परी अगर न मारा गाना रंग तक हो हमारी हारी हो छोड़ सिया को जाना पड़ेगा सुनो वीर बलकारी। अरे पूछल आज दियानवा तू है अरे जलावे का परी। अरे पूछल आज दियानवा तू है अरे जलावे का परी अब अपने मितावा पे बानवा चलावे का परी। मितावा पे बानवा चलावे का परी अपने मितावा पे बानवा चलावे का परी चलावे का परी हो चलावे का परी अपने मितावा पे बानवा चलावे का परी अपने मितावा पे बानवा चलावे का परी वाह इतना सुन के बाबूजी दधबल बड़े मुश्किल में पड़ गए। अब तो 3 बार तिरबाचा दे चुका है। ए मास्टर लेकिन देखा आगे कहने के बाद अब दधबल बड़े मुश्किल में पड़ गए बाबूजी। लेकिन कहना बा बाय हर मुश्किल में दधबल पड़ गईलन हर से किए करार हो और बधन करई अपने मितवा कई हो गईले तैयार हो अरे बचपन के यारी अब अरे भुलावे का परी। अरे बचपन के यारी अब अरे भुलावे का परी अब अपने मितावा पे बानवा चलावे का परी। अपने मितावा पे बानवा चलावे का परी अपने मितावा पे बानवा चलावे का परी चलावे का परी
भगवान राम कहें दधिबल, आज तुमको अपने मित्र पे बाण चलाना होगा, नहीं तो अगर तुम दधिबल यानी नारंतक पे बाण नहीं चलाओगे तो लंका में हमारी हारी होगी और सीता को लंका में छोड़ के जाना पड़ेगा। आज तुम्हें अपने मित्र पे बाण चलाना होगा। बात है। अब बाबूजी दधिबल मजबूर हो गए, लेकिन तैयार हो गए कहने के बाद और सेनापति राम कई बन के दधिबल धनुष उठाए हो और सजे वीर नारंतक यारी बिंदुमती घबराए हो। अरे कहे सखी से पिया के हरे रोकावई का परी और कहे सखी से पिया के हरे रोकावई का परी अब अपने मीतावा पे बानवा चलावई का परी अपने मीतावा पे बानवा चलावे का परी अपने मीतावा पे बानवा चलावे का परी चलावे का परी अब अपने मीतावा पे बानवा चलावई का परी अपने मीतावा पे बानवा चलावे का परी अपने मीतावा पे बानवा चलावे का परी। देखिया यार दधिबल तैयार हो गए, कहीं भगवान कौन बात नहीं बा, अगर ये ऐसी बात है तो मैं तैयार हूँ अपने मित्र पर बाण चलाने के लिए, क्योंकि मैं आपको 3 बार वचन दे चुका हूँ। यार जब दधिबल तैयार हो गए, बाहरी नारंतक की पत्नी बिंद्रमती को दिल में घबराहट होती बा और देखा रानी बिंदुमती अपने पति नारंतक को समझाने लगी, बाबूजी कहीं ना युद्ध करे न जा, हमका कुछ हड़बड़ दिखात बा भाई। लेकिन देखा रानी बिंदुमती नारंतक के समझावत बा, समझावत कैसे बा बाबूजी, सिंगल लटका में कहना बा, अरे बिंदुमती सुने जब पिया के तैयारी, अरे बिंदुमती सुने जब पिया के तैयारी, अरे चल भैली साज के अरतिया नाराम चल भैली साज के अरतिया नायर चल भैली साज अरतिया नायर चल भैली अरतिया नाराम चल भैली साज के अरतिया नाराम चल भैली साज के अरतिया नायर चल भैली साज अरतिया नायर चल भैली साज के। अरे पहुंची मयनवा पिया के समनवा ऊपर सही लागल दुई नौखिया नाराम बरसे लागल दुई नौखिया नाराम बरसे लागल नौखिया नाराम बरसे लागल दुना। अरे पिया के चरणवा पकड़ के रानी बोली और पिया के चरणवा पकड़ के रानी बोली, अरे पियावा घुमाई दिया रथिया नाराम पियावा घुमाई दिया रथिया नायर पियावा घुमाई रथिया नायर पियावा घुमाई दिया। रानी बिंदुमती अपने प्रीतम नारंतक के चरणों में बोल रही है कि आज युद्ध करे न जा, हमका कुछ छड़बड़ दिखात बा, लेकिन का बताओ तिबा मास्टर, अरे हम यसगुनवा हुआ तया है बालम, अरे हम यसगुनवा हुआ तया है बालम, अरे सपना दिखाई परा रतिया नाराम सपना दिखाई परा रतिया नायर सपना दिखाई रतिया नाराम सपना दिखाई रतिया नाराम सपना दिखाई परा रतिया नाराम सपना दिखाई परा रतिया नायर सपना दिखाई रतिया नायर सपना दिखाई परा। अरे फर कई नया नवा काग मेड़ राने, अरे फर कई नया नवा काग मर राने, अरे डर गई देखे सूरतिया नाराम डर गई देखे सूरतिया नायर डर गई देखे सूरतिया नाराम डर गई देखे। अरे फर कई नया नवा काग मेड़ राने, अरे डर गई देखे सूरतिया नाराम डर गई देखे सूरतिया नाराम डर गई देखे सूरतिया नाराम डर गई देखे। अरे आज के दिन रथिया घुमाई दिया
अरे आज दिन रथिया घुमाई दिया बालम, अरे लंका के तू ही जतिया ना राम, लंका के तू ही जतिया ना राम लंका का तू ही, जतिया ना राम लंका का तू ही। बाबूजी रानी बिंदुमती अपने प्रीतम नारंतक से बोल रही है कि आज के दिन युद्ध करे न जा, हमका कुछ असगुन दिखाई पड़त बा। हाँ हाँ दिखाई पड़ता। हे, आज दिन रथिया घुमाई दिया बाला, अरे डर लागई दियखे सुरतिया ना राम, डर लागई दियखे सूरतिया ना राम डर लाग दिए के, सूरतिया ना राम डर लाग दिए के। अरे हंस के नारंतक कहे प्राण प्यारी, ओ हंस के नारंतक कहे प्राण प्यारी, मार गईल बात हरो मतिया ना राम, मार गईल बात हरो मतिया ना राम मार गईल बात, मतिया ना यार मार गईल बात हरा। ए भैया यार देखा बाबूजी, इतना सुन के नारंतक बोला आपके हमका लागत बा दिमाग खराब हो गया बा। नहीं दिमाग खराब, इनका दिमाग बहुत दिन से खराब चलता है, थोड़ा नहीं थोड़ा तार मत मारी गई बा। लेकिन देखा नारंतक का बोलत बा, लगातार होते विजय मोर रणमा, लगातार होते विजय मोर रणमा, अरे रघुबर कई बिगड़ी हलतिया ना राम, रघुबर कई बिगड़ी हलतिया ना राम रघुबर के बिगड़ी, हलतिया ना राम रघुबर के हलतिया ना राम रघुबर कई बिगड़ी, हलतिया ना राम रघुबर कई बिगड़ी, हलतिया ना राम रघुबर के बिगड़ी, हलतिया ना राम रघुबर के बिगड़ी। यार देखा नारंतक बोलत बा कि लगातार हमार विजय रणमा होत बा, और रघुबर के हालत बिगड़ी गई बा। तो हमका समझावत या कि युद्ध करे न जा, लेकिन कहना के बा आज दोनों भैयन के मोड़ लिया काटी, अरे खुनवन कई बह जाए नदिया ना राम, खुनवन कई बह जाए नदिया ना यार कुनवन कह बह जाए, नदिया ना यार कुनवन कह बह जाए। अरे माना ना नारंतक रण को चला है, अरे रानी लगावे तिलकिया ना राम, रानी लगावे तिलकिया ना राम रानी लगाओ, तिलकिया ना राम रानी लगावा। हेलो, माना ना नारंतक रण को चला है, रानी लगावे तिलकिया ना पहुंचा नारंतक समरिया में जब भैया, अरे वारी से दधिबल के रथिया ना राम, वारी से दधिबल के रतिया ना यार वारी से दल, रतिया ना यार वारी से दधिबा। जब नारंतक नहीं मानता है तो रानी बिंदुमती अपने प्रीतम नारंतक के तिलक लगावती है। कहीं अगर ना मनबा तो जा, हमारी तरफ से तुम्हारी तुमको विजय प्राप्त हो। जब नारंतक बाबूजी समरभूमि के मैदान में पहुंच रहा है तो देखता है कि वारी से दधिबल के रथिया तैयार होकर आ रही है। दधिबल के देख के नारंतक घबराई जात बा। हे बाबूजी, लेकिन एक तर्ज लाग के बा, अरे नई झूलनी की छैया बलमो दोपहरिया मनाए लिया नई झूलनी के छैया बलमो दोपहरिया मनाए लिया हो, नई झूलनी के छैया बलमो दोपहरिया। लेकिन देखा यही तर्ज में बाबूजी बोल रहा है। नारंतक का बोलत बा,
कैसे और तब बोला वीर बला करिया बिरन भर के आंसू नयनवा अब बोला वीर बला करिया बिरन भर के आंसू नयनवा अब बोला वीर बला करिया बिरन भर के आंसू नयनवा ए बोला मित्र भय कैसे यवनवा तब बोला दधबल भर के नयनवा रघुबर का हारन जबनिया बिरन भर के आंसू नयनवा रघुबर का हारन जबनिया बिरन भर के आंसू नयनवा रघुबर का हारन जबनिया बिरन भर के आंसू नयनवा ए भैया यार नारंतक जब दधिबल के देखत बा हाँ तो बोलत बा मित्र आपका आना कैसे हुआ कैसे आयो यहाँ पर तुम मुझसे युद्ध करने आए हो हमका कुछ हड़बड़ दिखात बा लड़वासा हो का अरे लड़वासा ना है लड़े आवा का हम नहीं लड़वासा हे, लेकिन देखा कहना बा तब देखा बाबूजी दधिबल बतावत बा गुरु कई बचनिया तरई नाही तारे ए गुरु का बचनिया करे नाही कारे साप रहा गुरु भाई हिमारे गुरु का बचनिया करे नाही कारे साप रहा गुरु भाई हिमारे अरे आई गया कस के कमनिया बिरन भर के आंसू नयनवा आई गवा कसके कमनिया बिरन भर के आंसू नयनवा आई गवा कसके कमनिया बिरन भर के आंसू नयनवा ए भैया जब इतनी बतिया नारंतक बोलत बा तो दधिबल बता रहे हैं कि हम भगवान राम का वचन दे हन हाँ सही है और भगवान राम की तरफ से हम लड़ाई करे आवा हन सही है और तुम्हें तुहार वध करे आवा हन अगर बचन केहू हार गया हो हाँ तो हुआ पहुँचो पहुंचो का पूरा करो हमहू बचन हार गया हन जुआन आज अच्छा हमहू बचन दे के आवा हन देखो का हुआ कहा वचन दे आवा हो यही बताओ क्या का वचन तू दे हो अरे बाहरी में नहीं छोड़ो थे हन अपने मेहरारू बचन दे के आवा हन अच्छा आवे लागे तो कहीं की कहिया वो अरे अब का घबराओ काल संझल जाओ चाहे जैसे चाहे जैसे आज घरे पहुंचब चाहे जैसे पहुंचे अच्छा भाई बचन बचन हुआ था दादा न रे हाँ रे अच्छा दादा न रे हाँ भाई हमारे के भयवादी है ना भयवादी है हाँ तो रे कह सकित भाई लेकिन वही तरह दधिबल बता रहे हैं नारंतक से कि मैं भगवान राम को वचन दिया है तुम्हारा वध करूंगा मैं जब इतनी बतिया दधिबल बाबूजी बतावत है तो नारंतक को वही बात याद आ गई नारंतक बता रहा है कि मित्र हमका श्राप रहा यानी हमका गुरु जी श्राप दे रहे कि तुमको मारेगा तुम्हारा गुरु भाई ही मारेगा थोड़ी सी गलती हो जाने के कारण हमका हमारे गुरु जी श्राप दे रहे कि तुमको तुम्हारा गुरु भाई ही मारेगा आज वो दिया हुआ श्राप मेरे सामने आ गया है हाँ वक्त आ गया है वक्त आ गया है ए मास्टर हाँ कहना बा पैसा दिखाओ भाई दिखाए दिखाए लुकवाए लिए तो का देखे दिखाए फिर चार बिरन भर के आंसू नयनवा खत्म होए मोर जिंदगनिया बिन भर के आंसू नयनवा खत्म होए मोर जिंदगनिया बिन भर के आंसू नयनवा भैया हाँ इतना सुन के नारन तक कही से कौनो बात नहीं न भैया आज हमार तुहार संगमा जम के लड़ाई होए वाह और तोहरे न हाथे आज हमार
बद होए हमारा जिंदगी के आज अंत तोहरे हाथे बा ए भैया। लेकिन कहना बा कैसे नारन तक बोला है भैया आया वक्त हमारा है नारन तक बोला है भैया आया वक्त हमारा है आज तुम्हारे हाथे से निकल चल जाऊंगा हमारा है शुरू लड़ाई हो गई दोनों वीर धनुष सम हमारा है छाई घटा गगन में चौमुख हो गई ने हमारा है बार मार दद बल ने नारन तक का शीश उतारा है। बार मार दद बल ने नारन तक का शीश उतारा है शीश लई गए रामा दल में राम करे सत्कारा है शीश लई गए रामा दल में राम करे। सत्कारा है खबर मिली जब बिंदुमती का पीटे नदी का पारा है। हेलो ए भैया अब दोनों जने गुरु भाई से समरभूमि के मैदान में युद्ध होतवा और बाढ़ मार के दधवल नारन तक का शीश काट दिया वह शीश ले जाए के बाबूजी रामा दल में लेके गए तो भगवान राम सत्कार कर रहे हैं। नारन तक का शीश रामा दल में पहुंच रहा है तो भगवान राम सत्कार करते हैं। और जब खबर रानी बिंदुमती को होत बा तो छाती कपार पीटे लगी। लेकिन कहने के बाद कैसे और धनिया पीट पीट के रुइली बदनवा सजनवा बिन भसुनी मनिया धरा कि सजनवा बिन भय सुनी मंगिया हर काई मंदोदर सुना बहुत काई मंदोदर सुना बहुत क्यों करती बे अरे जाके पति का शीश मांगला जाके पति का शीश मांगला जहाँ पे बैठे सिया सजा कोई सुहागन यहाँ बचे ना कोई सुहागन यहाँ बचे ना को भी गए हैं राम लखा और कोई सुहागन यहाँ बचे ना को भी गए हैं राम लखा कोई सुहागन यहाँ बचे ना वो भी गए हैं राम लखा कोई सुहागन यहाँ बचेगा वो भी गए हैं राम लखा को भी गए हैं राम लखा अरे को भी गए हैं राम लखा कोई सुहागन यहाँ बचेगा वो भी गए हैं राम लखा कोई सुहागन यहाँ बचेगा मोहन बा रानी मंदोदरी समझावत बा कि हिया रोए गाय से कोनो मतलब ना निकले के बा चली जा जहाँ पे प्रभु श्री रामचंद्र जी बैठा है। रानी बिंदुमती पालकी पे बैठ के रामादल पहुंचत बा लेकिन कहना मास्टर बैठे राम लखन दोनों भाई बैठे राम लखन दोनों भाई टोला दूर ही पड़ा दिखाई कहे सुग्रीव राम से ऊ की कहमी अनवा स्वजनवा भिन भय सुनी मनिया स्वजनवा भिन भय इधर रानी बिंदुमती पालकी पे बैठ के रामादल की तरफ आओ बा प्रभु श्री रामचंद्र जी हेलो हेलो दरबार लगाए बैठा है। पब्लिक सुग्रीव जी देखते है कि पालकी आवत बा सामने से
प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहने लगे कि प्रभु अब लड़ाई करे के कोनो मतलब ना बा। नारन तक मर गया, रावण डराई गया, माई सीता के लेके आओ बा पालकी में बैठा के। अब इधर प्रभु श्री रामचंद्र जी बतावत है कि उस सीता ना हुए, लेकिन वह पालकी के अंदर के बैठा बा। प्रभु श्री रामचंद्र जी सुग्रीव से बतावत कहना है, भगवान बोले बिंदुमती है नारन तक की दुल्हनिया, तबले उतर पालकी से प्रणाम करेली महारानिया। तीन दयाल दया के स्वामी तुम्हें कहे सारी दुनिया, तई दसी सपिया कई हमरे, तई दसी सपिया कई हमरे कहे नयनवा भर पनिया। रामा दलमा वही बिचारे होत बा कि पालकी के अंदर के बैठा बा। तब लिख रानी बिंदुमती के डोला प्रभु श्री रामचंद्र जी के सामने पहुंच जात बा। डोला से उतर के रानी बिंदुमती प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रणाम कर दिबा और कहत का बा, यह कहत बा, अरे हम दई दा स्वामी सजनवा कैसी सहा मई दई द स्वामी, जनवा कसीसा हमई दई दसामे सा, जनवा कसीसा हमई दई दसा सा, जनवा कसीसा सा, जनवा कसीसा हमई दई दसामे सा, जनवा कसीसा हमई दई दसामे सा, जनवा कसीसा हमई दई दसा। काहे बिंदु माती भरना या नावा में पानी, काहे बिंदु माती भरना या नावा में पानी, हमई दई दसी ससा जनवा के स्वामी, हमई दसी हमई दई दसामी सा, जनवा कसीसा हमई दई। रानी बिंदुमती रो रो प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहत बा कि आप हमारे पति का शीश अपने दल में लेके आए हैं, वही के चाहत बा हमें दे दिया, हम वापस चली जाओ। तब ले भालू बंदर प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहे लगे कि सुनी थी कि रानी बिंदुमती बहुत पतिव्रता नारी बा, तो आज करे पतिव्रता धर्म के परीक्षा लीन जाए और इसे कह दिया कि यही पे आंचल फैलाए कि अपने पति के शीश का पुकारे ओकरे आंचल में आए के शीश गिरे। अब इधर शर्त लगी बा और रानी बिंदुमती रोए रोए अपने पति से कहत बा, लेकिन कहत का बा कैसे? अरे चलायावा हमारे सजनवा, हरे बोली धानी भरी के नयनवा, चलायावा हमारे सजनवा, बोली धान भर के नयनवा, चलाया हमारे सजनवा, बोली धान भर के नयनवा, चलाया हमारे सजनवा। सतक परीक्षा आज लेत भगवान हो, सतक परीक्षा आज लेत भगवान हो, सतक परीक्षा लेत भगवान हो। चलाया व स्वामी आज मोर इम्तिहान हो, चलाया व स्वामी आज मोर इम्तिहान हो, चलाया हेलो
चलाया वा हमरे सजनावा अतरा पसारनी बयानवा चलाया वा हमरे सजनावा अतरा पसारनी बयानवा चलाया वा हमरे सजनावा। रानी बिंदुमती अपन आंचल फैलाए के अपने पति नारंतक से के शीश से कहत बा कि आज हमारे सत्य की परीक्षा स्वयं दुनिया के मालिक भगवान ले रहे हैं। आप आलू बंदर सब हंसत है, ये शर्त लगाए हैं, लेकिन कहत गवा अरे हंसे भालू बंदर सब लगाए है बजिया, हंसे भालू बंदर सब लगाए रहे बजिया हंसे बाल बंदर सब लगाए रहे बजिया। कहे बिंदुमती स्वामी राख लिया लजिया, कहे बिंदुमती स्वामी लाजलिया लजिया खाए बिंदवती स्वामी राखलिया हेलो। लजिया। हंसे भालू बंदर सब लगाए है बजिया, कहे बिंदुमती स्वामी राख लिया लजिया। हरे नाही काट देव गरा तनवा चलाया वा हमरे सजनावा आहे काट दिए बगरा धनवा चलाया वा हमरे सजनावा आहे काट दिए बगरा धनवा चलाया वा हमरे सजनावा। रानी बिंदुमती रोए रोए कहत बा कि अगर आपका शिष्य मेरे आंचल में आके नहीं गिरेगा तो अपनी जान दे दूंगी। यहाँ पे सारे भालू बंदर हैं जो बैठे हैं, शर्त लगाए हैं और तबलीग कटार खींच के अपने सीने पे लगाओ दुआ तबलीग होत का बा। अरे खींच के कटार जब सिनवा पे धराली, खींच के कटार जब सिनवा पे धराले खींच के कटार जब सिनवा पे धराले। डोल गए धरनिया बिजुलिया चमकली, डोल गए धरनिया बिजुलिया चमकाली बोल गए धरनिया बिजुलिया चमकाली। आय गिरा गर्दन समनवा चलाया वा हमरे सजनावा आय गिरा गर्दन समनवा चलाया वा हमरे सजनावा आय गिरा गर्दन समनवा चलाया वा हमरे सजनावा। जब रानी बिंदुमती कटार निकाल के अपने सीने पे लगावत बा कैसे नारन तक के शीशाई के रानी बिंदुमती के आंचल में गिरत बा। रामा दल में जय जयकार होने लगा। हेलो कहना बा सारे भालू बंदर जय जयकार करने लगे और राम जी रानी बिंदुमती को पतिव्रता मान लिए। कहना है अरे हुआ जय जयकार भालू बंदर सारा माने, हुआ जय जयकार भालू बंदर सरमाने हुआ जय जयकार भालू बंदर सरमाने। करई सतकार राम पतिव्रता माने, करई सतकार राम पतिव्रता माने करे सतकार राम पतिव्रता माने। घूम चली आई भवनवा चलाया वा हमरे सजनावा घूम चले आए भवनवा चलाया वा हमरे सजनावा घूम चले आए भवनवा चलाया वा हमरे सजनावा। इधर मान्यवर जीत बहादुर मगरा का पुरोवा की माटी से 51 रुपए सम्मान हार्दिक नमस्कार बा। अब इधर प्रभु श्री रामचंद्र जी रानी बिंदुमती को पतिव्रता मान लिए और नारन तक कशीश रानी बिंदुमती लंका वापस लेके चली आई। आखिरी में गुरु घराने के परिचय देते हुए कहना है हरे कभी माधव राम पूजे गुरु के चरनावा, कभी माधव राम पूजे कभी माधव राम पूजे गुरु के चरनावा, कभी माधव राम पूजे यादव उदय राज गाँव गनवा चलाया वा हमरे सजनावा, यादव उदय